नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी चौहान। चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक धरती एक बार फिर साहित्य, संस्कृति और काव्य की ऊर्जा से सराबोर हुई। 21वीं सदी के राजस्थान साहित्यिक आंदोलन की श्रृंखला में आयोजित चित्तौड़गढ़ साहित्य उत्सव 2026 के दौरान दोनों दिन 25 और 26 फरवरी की शाम को राष्ट्रीय स्तर की काव्य गोष्ठियाँ आयोजित की गयी। इन काव्य गोष्ठियों में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से विचार, संवेदना और समाज की विविध अनुभूतियों को स्वर दिया। कविता, गीत, गजल और मुक्तकों की प्रस्तुतियों ने साहित्य प्रेमियों को देर रात तक मंत्रमुग्ध किए रखा। कार्यक्रम का वातावरण दोनों दिनों तक आयोजित इन काव्य गोष्ठियों ने चित्तौड़गढ़ साहित्य उत्सव को एक जीवंत साहित्यिक उत्सव का रूप दे दिया। हर शाम मंच पर शब्दों की ऐसी धारा बहती रही जिसमें कभी देशभक्ति की भावना थी, कभी सामाजिक सरोकारों की आवाज, तो कभी प्रेम और मानवीय संवेदनाओं की कोमल अभिव्यक्ति। श्रोताओं की भारी उपस्थिति और बार बार गूंजती तालियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि कविता आज भी समाज की आत्मा है और लोगों के मन से गहराई से जुड़ी हुई है। दूसरे दिन 26 फरवरी की राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी उत्सव इस साहित्य उत्सव का विशेष आकर्षण रही। इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता जयपुर के साहित्यकार लोकेश कुमार सिंह साहिल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में कोल्हापुर के अर्जुन गणपति चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में नोएडा के साहित्यकार आलोक अविरल और प्रमोद रामावत भी मौजूद रहे। देश भर के कवियों की सहभागिता काव्य गोष्ठियों में देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से आए कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। काव्य पाठ करने वाले प्रमुख रचनाकारों में चित्तौड़गढ़ के अब्दुल जब्बार, गाजियाबाद के चेतन आनंद, बिजनौर के डॉक्टर सारंग देव असीम, उदयपुर की डॉक्टर शकुंतला सरुवरिया, बड़ोदरा की डॉक्टर राखी सिंह, अहमदाबाद की डॉक्टर नयना डालीवाल, लखीमपुर खीरी के गोविंद गुप्ता और प्रशांत मिश्रा, जयपुर के निशांत मिश्रा, कोटा के किशन रत्नानी, भीलवाड़ा के दिनेश दीवाना और डॉक्टर अवधेश जौहरी, जयपुर की वीना जोशी, नीमच की वंदना योगी, उदयपुर की आरती शर्मा सहित कई रचनाकार शामिल रहे। इसके अलावा 25 फरवरी शाम को चित्तौड़गढ़ के कविगण रमेश मयंक, शिव मृदुल, अमृतवाणी, पंडित नंद किशोर निर्जर, अब्दुल सत्तार, सुनील बाटू और मुन्नालाल डाकोर ने भी अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवियों की प्रस्तुतियों में समाज की ज्वलंत समस्याएं भी दिखाई दी और भारतीय संस्कृति की गहराई भी। कहीं कविता ने व्यवस्था पर सवाल उठाए तो कहीं मानवीय संवेदनाओं को नए शब्द दिए। यही कारण रहा कि कार्यक्रम में उपस्थित साहित्य प्रेमी देर रात तक कविता के इस उत्सव का आनंद लेते रहे और हर प्रस्तुति पर सभागार तालियों से गूंजता रहा। समापन 3 दिवसीय चित्तौड़गढ़ साहित्य उत्सव 2026 के दौरान दोनों दिनों तक आयोजित काव्य गोष्ठियों ने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य केवल शब्दों का संसार नहीं बल्कि समाज की चेतना का दर्पण भी है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों की सहभागिता ने इस साहित्य उत्सव को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया और चित्तौड़गढ़ को एक बार फिर साहित्यिक संवाद के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। सत्य की राह पर आपके साथ ललकार न्यूज।